जब दुनिया हमारे बारे में ये सोच रही थी कि हम टिक नहीं पाएंगे, तब देश ने बताया कि आज दुनिया का कितना बड़ा भरोसा भारत है। जब दुनिया के कई देश ये कह रहे थे कि भारत विकसित होने की रेस में पिछड़ जाएगा, तो हमने फिर एक बार खुद को साबित करके ये बताया कि हम सिर्फ विकसित नहीं बल्कि आने वाले वक्त की सुपर पावर कहलाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहा जाता है, आज भारत ने हर किसी को दिखाया है। क्योंकि कभी जो देश अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हुआ करता था, वही आज वैश्विक भरोसा बन चुका है। कई क्षेत्रों में वर्ल्ड लीडर भी बन चुका है। राष्ट्र निर्माण की जब भावना किसी सरकार में होती है तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। साल 2014 के बाद से देश में इन्हीं भावनाओं ने हिलोरे मारे। हर भारतीय ने तय किया कि अब देश को आगे लेकर जाना है, उसे उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना है जहां से हर देश के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम हो, और वो है हिंदुस्तान का। और आज ये सोच, ये सपना हकीकत में तब्दील हो रहा है, क्योंकि बदलता भारत जब से न्यू इंडिया के रंग में ढला है, तब से लेकर अब तक कई क्षेत्रों में देश ने इतिहास रचा है। नाउ लेट्स हैव अ लुक at the bigger picture of the achievements। बात करेंगे वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी की। तो साल 2014 में चीन इस मामले में लीड करता था, लेकिन अब भारत ने इस मुकाम को हासिल कर लिया है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, यहां भी 2014 में चीन का नाम था, लेकिन अब भारत ने चीन को रिप्लेस कर दिया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की जब बात आती है तो साल 2014 तक अमेरिका इस लिस्ट में टॉप पर हुआ करता था, लेकिन भारत अब इसमें लीड कर रहा है। डिजिटल पेमेंट का तो नाम अब भारत से ही जाना जाता है। वर्ल्ड लीडर इन डिजिटल पेमेंट्स में चीन कभी साल 2014 में टॉप पोजीशन पर था, लेकिन अब भारत ने साल 2026 में खुद को लीडर इन डिजिटल पेमेंट साबित करके दिखाया। इसके अलावा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव आईपीओ मार्केट बाय नंबर ऑफ लिस्टिंग, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम, हर मामले में भारत ही लीडर है, जबकि और देश उसका अनुसरण करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर मार्केट, और यहां तक कि सबसे ऊंचे स्टैचू में भी आप गर्व से कह सकते हैं कि यहां के हम सिकंदर। कभी आपने सोचा है कि यह बदलाव आखिर आया कैसे? जो देश कुछ सालों तक संघर्ष कर रहा था, वो अचानक से कैसे ट्रेंड सेटर बन गया है? और इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी की उन पॉलिसीज में छिपा है जिसने भारत को यह बताया कि आत्मनिर्भर होना होता क्या है। और यही वो मंत्र था जिसने भारत को यह सिखाया हाउ टू रीडिफाइन इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड। देश की इसी मिशन इम्पॉसिबल वाली छलांग को दुनिया कर रही है सलाम, और हम भी गर्व के साथ आज इसी सक्सेस स्क्रिप्ट को रख रहे हैं आपके सामने हमारी आज की इंडिया स्टोरी में। साल 2004 में एक फिल्म आई थी लक्ष्य, जिसका एक गाना था कि लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, और भारत यही कर रहा है। अपने मकसद के पीछे दिन रात जुटा है। और ये लक्ष्य क्या है, क्या आप जानते हैं? ये लक्ष्य है प्रधानमंत्री मोदी का वो विजन जिसमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और डेवलप नेशन बनाने का निश्चय खुद प्रधान मोदी ने ले रखा है।
और न्यू इंडिया कैसे इसे हासिल कर रहा है, इसे प्रधानमंत्री मोदी के उस स्टेटमेंट को कोट करते हुए मैं आपको बताऊंगी, जिसमें उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कहा था कि पिछले 12 सालों में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प और सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। मैं आज प्रधानमंत्री मोदी के इसी रिजोल्यूशन को वन बाय वन आपके सामने रखने वाली हूं, जिसे देखकर ये आप समझ जाएंगे कि बीते 12 सालों में हमने कैसे कई क्षेत्रों में करिश्मा करके दिखाया। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो विरासत में, लेगेसी में हमें मिली थी एक खस्ताहाल और पूरी तरीके से खेती पर निर्भर अर्थव्यवस्था। हालात उस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। खेत सूखे थे, लोगों की जेबें खाली थीं और देश के पास अपने लोगों का पेट भरने की बड़ी चुनौती थी। लेकिन बीते एक दशक में भारत ने जो आर्थिक छलांग लगाई, उससे पूरी दुनिया सोच में पड़ गई है। 8,000 करोड़ रुपए की मामूली शुरुआत से लेकर दुनिया की सबसे तेजी से भागती महाशक्ति बनने तक ये भारत के स्वाभिमान और आर्थिक पुनर्जागरण की सबसे बड़ी कहानी है। भारत की इकोनॉमिक जर्नी की बात करेंगे तो साल 1948-49 तक नेशनल इनकम सिर्फ 8,710 करोड़ रुपए थी, लेकिन साल 2025 आते आते ये बढ़कर कई गुना हो गई, मल्टीप्लाई। साल 2025 में भारत की जीडीपी 3.96 ट्रिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई। फाइनेंशियल ईयर 2026 में ग्रोथ रेट वैश्विक मंदी के बादलों के बीच भी 7.7% की रफ्तार से भाग रही है, जो कि प्रति व्यक्ति जीडीपी साल 2025 में 2,702.5 डॉलर रही। खरीद क्षमता यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के आधार पर यह 11,747.9 डॉलर थी, जो एक बड़े आर्थिक क्षमता सुधार को बताने वाली भी है। आप खुद सोचिए कि जिस देश को कभी सुपर पावर देश काउंट तक नहीं करते थे, वही देश आज 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के एकदम मुहाने पर खड़ा है। भारत जब आजाद हुआ था तब दुनिया को ये लगता था कि ये देश अपनी जरूरतों के लिए हमेशा दूसरों के आगे हाथ फैलाए, लेकिन भारत ने दुनिया के बाजार में अपनी वो धाक जमाई कि बड़े बड़े देश दंग रह गए। हमारा एक्सपोर्ट आंकड़ा इसी की तस्दीक करता है। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य 2047 वाला है। ऐसे में एक्सपोर्ट से लेकर भी सरकार ने खुद के लिए एक टारगेट सेट कर रखा है। मेक इन इंडिया ने भारत को एक्सपोर्ट के मामले में बिग बॉस बना दिया है। 1947-48 में जो एक्सपोर्ट पावर भारत की सिर्फ 403 करोड़ रुपए थी, वो अब बढ़कर 72 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जो अब लक्ष्य इससे भी कई बड़ा तय कर दिया गया है, क्योंकि मोदी सरकार ने साल 2030-31 तक 2 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 2,000 करोड़ और साल 2047 तक 35 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पावर हासिल करने का टारगेट रखा है। यह हिंदुस्तान की बायर से क्रिएटर बनने की कहानी है और यह कहानी अब रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरी तरफ आज जब दुनिया के कई बड़े देश महंगाई और आर्थिक मंदी के थपेड़ों से कांप रहे हैं, तब भारत के पास एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो चुका है जिसके दम पर हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बेफिक्र और मजबूत खड़ी है। क्या आप जानते हैं ये सुरक्षा कवच क्या है? इसे आम भाषा में विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। साल 2026 में भारत का खजाना बढ़कर 676.24 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा। देश के पास महीनों तक कच्चा तेल, गैस और जरूरी दवाइयां खरीदने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा है। दुनिया के बाजार में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए को अचानक गिरने से बचाने की ताकत है और दुनिया भर के निवेशकों का भारत की अर्थव्यवस्था पर अटूट विश्वास भी इसमें शामिल है। अगर सरल शब्दों में कहूं तो 676 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी खजाना भारत का वो इम्यूनिटी सिस्टम है जो वैश्विक
वित्तीय तूफान में भी हमारी अर्थव्यवस्था की ढाल बनकर खड़ा रहेगा। देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल 5 के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। ऐसा कहा जाता है कि जो देश पढ़ता है वही देश बढ़ता है, और इसका अगर सार्थक वर्जन आपको देखना है तो भारत से बड़ा एग्जाम्पल कोई है ही नहीं। किसी देश की प्रोग्रेस का असर पीएनआर स्टेटस अगर आपको चेक करना हो तो आपको उस देश के लिटरेसी रेट को समझना होगा। न्यू इंडिया में साक्षरता की दर भी तेजी से बढ़ी, खासतौर पर बीते 12 सालों में साक्षरता की दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई। क्या आप ये जानते हैं कि आजादी के वक्त देश की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? साल 1951 में भारत की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट सिर्फ 18.33% था, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 27.16%, तो विमेन लिटरेसी रेट 10% से भी कम सिर्फ 8.86% था। लेकिन अब 2023 और 24 के आंकड़ों के मुताबिक भारत का साक्षरता दर, भारत का लिटरेसी रेट बढ़कर 80.9% हो चुका है, जिसमें पुरुष 87.2% तो महिलाएं 74.6% लिटरेट हो चुकी हैं। जमीन आसमान का ये जो अंतर आया है, इसकी मुख्य वजह केंद्र में सशक्त सरकार का होना है। शिक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसीज जो शिक्षा के उजाले को दूर दूर तक बिखेर रही, और इसमें सबसे बड़ा योगदान डिजिटल इंडिया का रहा, जिसने पढ़ाई को गांव गांव, कस्बे कस्बे तक पहुंचाया। शिक्षा के मामले में सिक्किम इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। सिक्किम में 99.82% लिटरेसी रेट अचीव हो चुका है, तो हिमाचल में भी 99.3% साक्षरता दर हासिल हो चुकी है। उत्तराखंड में इस मामले में एक बड़ी छलांग देखी गई। देवभूमि में 98.7% लिटरेसी रेट अचीव किया जा चुका है, और साक्षरता की सूची में पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा भी काफी आगे रहा। त्रिपुरा ने 95.6% साक्षरता दर के साथ देश के तीसरे पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में खुद को स्थापित कर दिया। तो गोवा में भी लगभग 100% साक्षरता का जादुई आंकड़ा छूकर देश के सामने शिक्षा का एक बेहतरीन मॉडल पेश किया है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और मिशन 2047 के लिए भारत का साक्षरता में मजबूत होना एक माइलस्टोन है। और अब मैं बात उस महा बुल रन की करूंगी, मेगा बुल रन की करूंगी, जो एक और फैक्टर बना है भारत को दुनिया में एक अलग मुकाम दिलाने में। एक वक्त था जब लंदन और वॉल स्ट्रीट की एक छींक से भारतीय बाजार को जुकाम हो जाता था। 1947 में भारतीय शेयर मार्केट की अगर बात की जाए तो उस वक्त केवल 1100 कंपनीज लिस्टेड थी। तब देश का कुल मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ था, लेकिन अब साल 2025 में भारतीय कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर $10.56 ट्रिलियन हो चुका है। आज भारत का शेयर बाजार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है। रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस और एचडीएफसी जैसे दिग्गजों से लेकर डिफेंस, एआई और रिन्यूएबल एनर्जी के नए स्टार्टअप्स इस $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी के असली ड्राइवर हैं। आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है।
नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे। 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। हर देश के अंदर अपनी एक यूनिकनेस होती है और अगर वही देश अपनी इस इनहेरेंट पावर को पहचान लेता है तो युग बदल जाते हैं। साल 2014 के बाद की भारत गाथा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक समय भारत दुनिया में तकनीक, हथियार और अनाज मांगता था। आज का भारत दुनिया को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल दे रहा है। 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है और ग्लोबल साउथ की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरा है। एक वक्त था जब देश में कंप्यूटर लॉन्च हुआ था तो हर कोई यह कहता था कि यह कैसे होगा, लेकिन आज की हकीकत यह है कि देश की हर जेब में एक मोबाइल है और उस मोबाइल में इंटरनेट मौजूद है, जिससे देश दुनिया तक उस इंसान की पहुंच बढ़ चुकी है। 1947 में इंटरनेट जैसी कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी, लेकिन अब की बात करेंगे तो मार्च 2026 के डिजिट बताते हैं कि 1092.79 मिलियन इंटरनेट और 1065.88 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर भारत में हो चुके हैं। डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स, शिक्षा और सरकारी सेवाओं में इंटरनेट अपना एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा से मुश्किल रहा, लेकिन एक बार अगर कोई हिम्मत करके इस रास्ते पर चलना शुरू कर दे तो मंजिल दूर नहीं रहती है। और यही वजह है कि दुनिया अब कहती है कि इंडिया इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। यही असल न्यू इंडिया की पहचान है और यही भारत की सक्सेस स्टोरी भी